इस वीडियो में मैं आपको 2020 में लॉन्च हुई उन 20 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने लॉन्च होते ही तबाही मचा दी। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस पार्ट को भी देख सकते हैं। Volkswagen T-Roc, इस गाड़ी को 18 मार्च को लॉन्च किया गया था। ये एक प्रीमियम पेट्रोल एसयूवी थी Volkswagen की, जिसे इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। इसकी टोटल 1000 यूनिट्स इंपोर्ट की गई थी जो जल्दी ही सोल्ड आउट हो गई। इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता था डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें 17.85 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता था। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 23.29 लाख रुपीस की मिल जाती थी। मारुति डिजायर का फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसे 20 मार्च को लॉन्च किया गया था, यह गाड़ी पहले से ही काफी ज्यादा बिक रही थी और फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद भी इसका सेल्स फिगर आसमान ही छूता रहा। लॉन्च होने के बाद से लेकर नवंबर 2020 तक इसकी 73,708 73,708 यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये गाड़ी अब सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। 23.26 टू 24.12 केएमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 6.48 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.85 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। स्कोडा करोक, जो एक प्रीमियम पेट्रोल एसयूवी थी, इसको भी इंपोर्ट किया जाता था। स्कोडा वालों ने इसकी सिर्फ 1000 यूनिट्स को ही इंपोर्ट किया था। अपनी सेगमेंट के हिसाब से ये बेस्ट पैकेज प्रोवाइड नहीं करती थी, उसके बावजूद भी इसकी सभी की सभी 1000 यूनिट्स कुछ ही समय में बिक गईं। इसमें पेट्रोल इंजन मिलता था सिर्फ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जिसमें 14.49 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता था। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 28.93 लाख रुपीस तक की मिल जाती थी। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार, जिन गाड़ियों को इंपोर्ट किया जा रहा है उनकी लिमिटेड यूनिट्स बिक जाने पर उन्हें हिट कार क्यों माना जा रहा है। असल में स्कोडा और Volkswagen वो कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस हाल फिलहाल काफी हाई होता है। आफ्टर सेल सर्विसेज के आते पते नहीं होते और रीसेल वैल्यू की तो बात ही ना करो। इन कंपनियों की इतनी महंगी पेट्रोल गाड़ियों की लिमिटेड यूनिट्स लॉन्च की जाती हैं और लॉन्च करने वाले दिन ही बता दिया जाता है कि जल्दी ही ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद भी सभी गाड़ियां सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो ये एक हिट कार नहीं तो और क्या है। अगली गाड़ी है स्कोडा सुपर्ब का फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसे 26 मई को ही लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी का सेल्स फिगर सुन के आप लोग कहेंगे कि इसे हिट कार्स की लिस्ट में इंक्लूड क्यों किया गया है। लॉन्च होने के बाद से लेकर नवंबर के महीने तक इसकी 832 यूनिट्स बिकी हैं। असल में ये एक सेडान है और इंडिया में सेडान्स का मार्केट काफी नीचे आता चले जा रहा है। 10 से 15 लाख रुपए तक की सेडान भी नहीं बिक पाती, लेकिन ये 35 लाख से 38 लाख रुपए तक की मिलती है। इस बजट में कस्टमर्स को क्या कुछ नहीं मिल सकता। एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी मिल सकती है, या कोई दूसरी 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी मिल सकती है, या कुछ और। लेकिन फिर भी कस्टमर्स ने इस गाड़ी को खरीदना पसंद किया। यही वजह है कि इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। 15.1 केएमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 34.62 लाख रुपीस से शुरू होकर 38.03 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी, इस गाड़ी के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा इस गाड़ी को जानता है। सालों से ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की किंग रही है। आज भी प्रीमियम कार्स में इस गाड़ी की गिनती होती है। इस गाड़ी को 15 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर नवंबर तक इसकी 14,630 यूनिट्स बिक चुकी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंडिया में सेडान्स का मार्केट अब उतना नहीं बचा। यही वजह है कि होंडा सिटी की एक समय पर 5 से 6,000 यूनिट्स हर महीने आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन अब 3 से 3,500 ही बिक पाती हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ दिया हुआ है। पेट्रोल इंजन में 17.8 टू 18.4 केएमपीएल, जबकि डीजल में 24.1 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 12.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.10 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। किया सोनेट, ये किया मोटर्स की तीसरी लॉन्च है इंडियन मार्केट में और ये गाड़ी भी बाकियों की तरह एक हिट साबित हुई है। 18 सितंबर को इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और तब से लेकर नवंबर तक इसकी 32,404 यूनिट्स बिक चुकी हैं। मतलब कि आप डिमांड देख सकते हैं, सिर्फ 2 से ढाई महीनों में इसकी 30,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। चाहे कुछ भी कहो, लेकिन किया मोटर्स की हर कोई गाड़ी कस्टमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिल जाती है और दोनों में ही मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। पेट्रोल इंजन में 18.2 टू 18.4, जबकि डीजल इंजन में 19 टू 24.1 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.55 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.26 लाख रुपीस तक की मिल जाती है।
अगर आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड करने में किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार, यह गाड़ी लॉन्च होते से ही कुछ ही दिनों में हिट कार्स की लिस्ट में आ गई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में इस गाड़ी की 25,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी थी। 2 अक्टूबर को इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। अक्टूबर का सेल्स फिगर का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन नवंबर में इस गाड़ी की 2569 यूनिट्स बिकी हैं। एक टाइम था जब इस गाड़ी को काफी कम लोग खरीदा करते थे, लेकिन अब लगभग हर कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर से देसी इमेज हटा दी गई है और इसको एक फैमिली ऑफ रोडर की इमेज देने की कोशिश की गई है। इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इसके बेस वेरिएंट्स बुकिंग पेज से हटा दिए गए हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती है, दोनों में ही मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11.34 लाख रुपीस से शुरू होकर 16.58 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। MG ग्लॉस्टर, ये मॉरिस गैराजेस की एक प्रीमियम SUV है, जिसे 8 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। मॉरिस गैराजेस इंडियन मार्केट के लिए एक नई कंपनी है। इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज रीसेल वैल्यू के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा ये एक चाइनीज ब्रांड है। हाल फिलहाल इंडियन कस्टमर्स चाइनीज कंपनी के सामान को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 35 से 42 लाख रुपए में मिलने वाली इतनी प्रीमियम SUV की नवंबर के महीने में 627 यूनिट्स बिक जाती हैं और साथ ही में 2000 यूनिट से भी ज़्यादा बुक हो जाती हैं। मॉरिस गैराजेस अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यहां तक कह देती है कि 2020 के लिए ग्लॉस्टर सोल्ड आउट हो चुकी है। इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, यही वजह है कि ग्लॉस्टर को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये गाड़ी सिर्फ डीजल इंजन में मिलती है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 12.35 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 35.39 लाख रुपीस से शुरू होकर 41.93 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी है नेक्स्ट जनरेशन हुंडई i20। इस गाड़ी की पहले से ही काफी ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, और अब ये गाड़ी डीजल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी लॉन्च हो गई है, तो अब इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। 5 नवंबर को ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और इसी महीने इसकी 9,096 यूनिट्स पूरे भारत में बिक चुकी हैं। इसके अलावा नवंबर के महीने में ही इस गाड़ी की 30,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बुक हो चुकी हैं। वैसे कहने को तो ये गाड़ी अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफी ओवर प्राइस्ड है, लेकिन शायद कस्टमर्स को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में ये मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलता है। 19.65 टू 20.35 kmpl माइलेज क्लेम किया जाता है पेट्रोल इंजन में, जबकि डीजल इंजन में 25.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 7.75 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.12 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं, एक लेजेंड कार है, नाम है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट 24 नवंबर को लॉन्च किया गया है। दिसंबर के सेल्स का डेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया है, लेकिन इनोवा की हर महीने 3 से 3,500 यूनिट्स काफी आराम से बिक जाती हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती है। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दोनों इंजन में दिया हुआ है। पेट्रोल में 10.75 टू 11.25 kmpl, जबकि डीजल में 11.36 टू 13.68 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 19.02 लाख रुपीस से शुरू होकर 28.83 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। और इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी है निसान मैग्नाइट, जिसे अभी हाल ही में 2 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दिसंबर के सेल्स का डेटा मेरे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद 15-20 दिन के अंदर ही इस गाड़ी की 10,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 3 महीने तक की वेटिंग दी जा रही है। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये गाड़ी निसान की बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा करने वाली है। यही वजह है कि इस गाड़ी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ इसमें CVT ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। 18.75 टू 20 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.51 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.66 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो ये थी 2020 की ब्लॉकबस्टर कार लॉन्चेस। जिस तरह से ये गाड़ियां हिट साबित हुई हैं, इसी तरह से कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो अच्छी होने के बावजूद भी 2020 में फ्लॉप कार्स साबित हुई हैं। जल्दी ही आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो देखने को मिलने वाला है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपकी नज़रों में हिट कार ऑफ 2020 नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।